दोस्तों, कहते हैं जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता वो पड़ोसी के खेत पर नजर रखता है। ये कहावत आज पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर काफी हद तक फिट बैठती नजर आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका फोकस अब भी कश्मीर जैसे बड़े राजनीतिक मुद्दे पर बना हुआ है। हाल के दिनों में सामने आई दो खबरें पाकिस्तान की अंदरूनी हालत और उसकी विदेश नीति दोनों की तस्वीर एक साथ दिखाती है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की आर्थिक हालत की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि दुनिया के सामने बार बार मदद मांगने की वजह से देश की छवि प्रभावित हुई है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पाकिस्तान की जमीनी हकीकत को और उजागर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में लोग सड़कों पर लगे गटर के ढक्कन तक चोरी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि देश की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से लोग इन ढक्कनों को बेचकर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समस्या इतनी बढ़ गई कि सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने पड़े। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने गटर के ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने की घोषणा की है। एक वायरल वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना गया कि जो भी गटर का ढक्कन चोरी करेगा, बेचेगा या खरीदेगा, उसे 1 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गटर के ढक्कन चोरी होने की वजह से किसी की जान चली जाती है तो आरोपी को 10 साल तक जेल और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। मरियम नवाज ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार दिन में गटर के ढक्कन लगाती है लेकिन रात में चोरी हो जाती है, इसीलिए लोग ऐसा ना करें। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार का काफी मजाक उड़ाया गया। कई लोगों ने लिखा कि जब किसी देश में गटर के ढक्कन को खजाने की तरह बचाना पड़े तो समझ जाना चाहिए कि उस देश की आर्थिक हालत कैसी है। अब इसी पृष्ठभूमि में अगर पाकिस्तान की विदेश नीति और राजनीतिक बयानबाजी को देखें तो दूसरी खबर सामने आती है जो कश्मीर से जुड़ी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़ा है और इस विवाद का हल कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने से ही संभव है। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों और लीडर्स की ओर से कश्मीरियों के साथ एकजुटता दिखाने की बात भी दोहराई। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की लाइफलाइन बताया था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में शांति चाहता है, लेकिन ये शांति बराबरी और न्याय के आधार पर ही संभव है। हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान में 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया गया। इस दौरान रैलियां, प्रदर्शन और सेमिनार आयोजित किए गए। संघर्ष में जान गंवाने वालों की याद में 1 मिनट का मौन भी रखा गया। भारत लगातार पाकिस्तान के इन दावों को खारिज करता रहा है। भारत का साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे और हमेशा रहेंगे। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में यह भी कहा कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की विदेश नीति की नींव है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 2025 में हुए 4 दिन के सैन्य संघर्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इस संघर्ष के बाद कश्मीर मुद्दा इंटरनेशनल स्तर पर फिर से उठाया गया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पर प्रॉक्सी के जरिए आतंकवाद बढ़ाने का आरोप भी लगाया। पाकिस्तान लंबे समय से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत का समर्थन मिलने का दावा करता आ रहा है, जबकि भारत
इन आरोपों को हमेशा खारिज करता आ रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कश्मीर मुद्दे की तुलना फिलिस्तीन से भी की और इसे आत्मनिर्णय की लड़ाई बताया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी बयान जारी कर कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान के नैतिक और कूटनीतिक समर्थन की बात दोहराई। शहबाज शरीफ पहले भी संयुक्त राष्ट्र में भारत को दुश्मन बताते हुए ये दावा कर चुके हैं कि भारत के साथ हुए संघर्ष में पाकिस्तान की जीत हुई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के 7 विमान गिराए थे। इसके अलावा उन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर भी भारत को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान की तरफ आने वाली पानी रोकने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इसका निर्णायक जवाब देगा। उन्होंने पानी को पाकिस्तान की लाइफलाइन बताया था। दूसरी तरफ भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूदा 9 आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इस ऑपरेशन में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। इन दोनों खबरों को साथ जोड़कर देखें तो एक तरफ पाकिस्तान अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझता नजर आता है, जहां सरकार को गटर के ढक्कन चोरी जैसे मामलों पर कानून बनाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजनीतिक और विदेश नीति का फोकस अब भी कश्मीर जैसे मुद्दे पर बना हुआ है। यही विरोधाभास आज पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को समझने का एक अहम पहलू बन गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।